आज से हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी पेडागोजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जब ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी जो कॉन्सेप्ट्स वाली हैं, इसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की जो क्वेश्चंस हैं उनके क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि जो हिंदी पेडागोजी की ठीक है ना है वह आपकी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये सभी के सभी जो है ना, जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है और जो अदर टेट एग्ज़ाम हैं जैसे कि झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, ठीक है, यूपी टेट, एमपी टेट, केबीएस वगैरह, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा जो है ना, जितने भी हम लोग आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं ना, तो आप इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं में से जो क्वेश्चन है ना वह बनते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग आज की इस क्लास में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को समझने वाले हैं कि भाषा अर्जन किस प्रकार से होता है और भाषा का जो अधिगम है ना वह किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग भाषा अर्जन। देखिएगा, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। तो देखिएगा, भाषा अर्जन का मतलब यह होता है कि जो एक बच्चा रहता है ना, वह अपने आसपास के वातावरण और जो परिवार में रहता है, ठीक है, परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है उसकी वह मातृभाषा होती है, तो वह उसी को जो है ना सीखता है। इसके बाद देखिएगा, वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। उसके जो परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, उसकी माँ है, उसके पिता हैं, भाई बहन वगैरह, और भी आसपास जो भी उसके आसपास जो वातावरण है, ठीक है, तो वह उस भाषा का अनुकरण करता है और उसके माध्यम से क्या करता है, वह उस भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है कि बच्चा जो है भाषा को सीखे। वह अपने आप ही भाषा को सीख जाता है दूसरों के साथ अनुकरण कर करके, ठीक है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से हम आपको समझा दें। भाषा अर्जन का सीधा मतलब यह होता है कि एक बालक, ठीक है, जन्म लेता है, वह अपने परिवार में रहता है, अपने आसपास का जो भी वातावरण रहता है, तो वह उस वातावरण में अपने परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है तो वह उसको तो वह सीख ही जाता है, और वही उसकी मातृभाषा रहती है, या उसको क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। तो वह कैसे सीखता है, उसको अनुकरण के द्वारा सीख जाता है। उसमें ना क्या रहता है कि उसको कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद ब खुद जो है ना भाषा को सीख जाता है। देखिएगा, जब औपचारिक साधन की आवश्यकता ना हो और बच्चा अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखता है अपने वातावरण और अपने परिवार से, माता पिता, भाई बहनों, ठीक है, पड़ोसियों से, दोस्तों से, सभी से, तो उसको भाषा अर्जन कहा जाता है। आगे देखेंगे भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिएगा, यहाँ पर भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। सहज और स्वाभाविक का मतलब रहता है कि वह वो, ठीक है ना, जो स्वाभाविक है, मतलब कि वह उसे पता नहीं रहता है कि वह उस भाषा का क्या कर रहा है, अर्जन कर रहा है। तो इस प्रकार से स्वाभाविक रहती है, वह स्वयं ही जो प्रक्रिया है ना वह हो जाती है। उसके लिए कोई भी जो प्रयास वगैरह नहीं करना पड़ते हैं। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जब भाषा अधिगम कराते हैं तो उसमें बच्चे को व्याकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। वह भाषा के नियमों या सिद्धांतों, जो भी सभी चीज़ें हैं ना, वह उसके जो वातावरण है और उसके जो बड़े हैं, ठीक है, उसके जो आसपास दोस्त हैं, बड़े छोटे, सभी से, माता पिता, भाई बहन, सबसे वह क्या करता है, अनुकरण करके भाषा को सीख लेता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा, यदि आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया हो तो यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको आप लोग भाषा सिखा नहीं रहे हैं, वह खुद ही सीख रहा है, ठीक है। कैसे सीख रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है। यह प्रक्रिया कैसी है, स्वाभाविक है, और उसको किसी भी व्याकरण के जो नियम है उनकी आवश्यकता भी नहीं होती है। बस वह कैसा करता है कि अनुकरण करता है और भाषा को सीख जाता है। तो भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार का होता है, क्योंकि परिवार और समाज के माध्यम से ही तो वह भाषा को सीखता है। अब हम लोग देख लेते हैं भाषा अधिगम क्या होता है। देखिएगा, जनरली ना जो भाषा अधिगम रहता है, जो सेकंड लैंग्वेज रहती है ना, उसको सिखाने में इसका यूज़ किया जाता है। आप मान लीजिए स्कूल गए, ठीक है ना, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उसको आप बोलते हैं, बट आप स्कूल में गए हैं तो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को मान लेते हैं, तो आपको ना इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, उसको ना प्रयास किया जाएगा टीचर्स के द्वारा, आपको उसके नियम बताए जाएंगे, पूरी तरह से ना उसका जो व्याकरण है, ठीक है, वह सभी की सभी चीज़ें बताई जाएंगी उस लैंग्वेज को सिखाने में, मतलब औपचारिक साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको क्या कहेंगे, भाषा अधिगम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना होता है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। बिल्कुल, कोई भी प्रकार का अधिगम अधिगम हो तो वह जो सीखने की प्रक्रिया रहती है ना, प्रक्रिया, वह जीवन भर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अधिगम एक समय के बाद रुक जाता है। आप लोग कुछ ना कुछ, हम लोग, ठीक है, सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने बात की, इसमें क्या औपचारिक जो साधन रहते हैं उनका प्रयोग
किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, यदि बच्चे को आप जैसे कि इंग्लिश भाषा है, ठीक है, वह सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आप उसको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसके नियम, उसके व्याकरण के जो भी नियम है ना, सभी उसको बताना पड़ेंगे, प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। कई प्रकार की जो शिक्षण नीतियाँ हैं उनको अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिसमें साधनों की आवश्यकता रहती है, औपचारिक साधनों की आवश्यकता रहती है, वह भाषा अधिगम होता है, जिसमें प्रयास करना पड़ता है और बच्चे को खुद पता हो कि वह क्या कर रहा है, कि भाषा को सीख रहा है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, भाषा अधिगम बोलेंगे। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, भाषा अधिगम से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, इनको ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है, इसमें भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। बिल्कुल, भाषा के नियम सिखाए जाते हैं, व्याकरण के जो नियम रहते हैं ना, वह भाषा अधिगम के अंतर्गत सिखाए जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। औपचारिक शिक्षा का मतलब रहता है कि बच्चे को पता रहता है, ठीक है, जो टीचर रहता है ना, वह प्रयास करता है कि वह उस भाषा को सीखे, और बच्चा खुद भी प्रयास करता है और उसको पता भी रहता है, जिसमें कई प्रकार की शिक्षण नीतियों का यूज भी किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता है। बिल्कुल, जो भाषा अधिगम रहता है ना, विद्यालय में प्रारंभ होता है, क्योंकि देखिएगा विद्यालय में भाषा को सिखाया जाता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल, उसको खुद ही प्रयास करना पड़ता है जो है ना, भाषा को सीखने के लिए। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण के नियम बताए जाते हैं। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ की भूमिका रहती है। तो देखिएगा यहाँ पर भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, अब हम आपको फिर से बता देते हैं एक बार फिर से। देखिएगा, बच्चा जैसे कि जन्म लेता है तो वह लगभग, हम ऐसा कह सकते हैं, 1 से लेकर 4 वर्ष तक या 3 वर्ष तक वह अपने परिवार में रहता है। तो अपने परिवार में रहकर, ठीक है ना, जो भी भाषा को सीखता है, ठीक है, परिवार हो या फिर समाज हो, वह जिस भी भाषा को सीखता है ना, तो वह कौन सी भाषा होती है उसकी, वह होती है मतलब कि देखिए, जो भी भाषा वह सीखता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है, तो वह क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन हो जाएगा। उसमें मतलब बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, वह अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है। तत्पश्चात 4 वर्ष के बाद वह स्कूल में आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में आ जाता है। उसको धीरे धीरे करके सेकंड लैंग्वेज, अब कोई भी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, बट हम यहाँ पर इंग्लिश की बात कर लेते हैं, कि मान लीजिए उसको आप इंग्लिश सिखा रहे हैं। अब इंग्लिश सिखा रहे हैं तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रयास करना पड़ेगा, टीचर को भी क्या करना पड़ेगा, उसके जो साधन है, ठीक है, औपचारिक साधन है, कई प्रकार की शिक्षण नीतियाँ हैं, उनका यूज़ करके ना उसको सिखाएंगे, और बच्चे को ना ये पता भी रहेगा कि वह दूसरी भाषा को सीख रहा है, जिसमें जो व्याकरण के नियम है, ठीक है ना, व्याकरण के नियम है, वह भी उसको बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे, इसको भाषा का अधिगम कहेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग, भाषा का जो अधिगम है और अर्जन है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर बिंदु हैं, इनको भी आप लोग ना ध्यान रखिएगा। देखिए, अधिगम के प्रकार, जो अधिगम रहता है ना, वह कई प्रकार का रहता है। क्रियात्मक अधिगम, अब क्रियात्मक अधिगम होता क्या है, देखिएगा, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। जो क्रियात्मक अधिगम है ना, तो इसमें क्या रहता है, जो भी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है, उसके, वो जो भाषा सीख रहे हैं उसको सीखने के लिए जो क्रियाएं रहती हैं, ठीक है, जो शिक्षण नीतियां रहती हैं, उनके स्वरूप और क्रियाओं की गति पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वह किस प्रकार से क्रिया कर रहा है उस भाषा को सीखने के लिए, उसकी गति पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उसका स्वरूप, किस प्रकार से वह सीख रहा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान किसमें, क्रियात्मक अधिगम में दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। देखिए, उसके नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या होता है, वह संकेतों, चित्रों या शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से सीखता है। विचारात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर और विचार करके सीख जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, विचारात्मक अधिगम में क्या करता है बच्चा, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति या बच्चा समाज में, जो समाज में रहता है, अपने दैनिक जीवन में अनुभव को देखकर या सुनकर क्या करता है, उन सभी भाषाओं को सीख जाता है और विचार करके सीख जाता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार, यहाँ पर देखिएगा, भाषा अधिगम और जो अर्जन है, इसके संदर्भ में कई साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, और भाषाविद हैं, जिन्होंने जो है ना ये परिभाषाएं दी हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की और यहाँ पर चोम्स्की, इन दोनों को आपको याद रखना है और पियाजे को भी याद रखना है। वाइगोत्स्की कहते हैं, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। देखिएगा, ये जो परिभाषा है ना, उनके सिद्धांत से रिलेटेड भी है। यदि आप लोगों ने हमारी जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत वाली क्लास को पढ़ा है ना, तो आपको ना इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो है ना भाषा के विकास को, ठीक है ना, जो सामाजिक विकास है उससे रिलेट किया है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से रिलेट किया है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है।
ठीक है, जो उसकी परिवेश रहता है पियाजे के अनुसार, तो उसके साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही भाषा का विकास होता है। चौमस्की क्या कहते हैं? चौमस्की का एक अलग मत है, इसको देखिएगा, और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, तो आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। चौमस्की क्या कहते हैं? चौमस्की कहते हैं कि जो भाषा अर्जन की क्षमता है ना, वो बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। मतलब कि चौमस्की का कहने का अर्थ यह है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है बालकों में, वह कैसी होती है? जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था की, भाषा के जो नियम है, ठीक है, इन सभी जो व्यवस्था है ना भाषा की, उसको पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो आपको ना वाइगोत्स्की, पियाजे और चौमस्की, इन तीनों की परिभाषाओं को याद रखना है। एक बार फिर से हम आप लोगों को ये परिभाषाएं बता दें। वाइगोत्स्की जी ने समाज के साथ संपर्क का परिणाम बताया, भाषा का जो है ना उसका सीखना। पियाजे ने क्या कहा है कि ये परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। और चौमस्की कहते हैं बच्चा ना जन्म के साथ ही भाषा अर्जन की शक्ति जो है ना, या जो जन्मजात जो अर्जन क्षमता रहती है, वह क्या करता है? वह लेकर पैदा होता है, जन्मजात होती है, और भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को यहाँ पर समझ लिया है। इनसे ना क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इन परिभाषाओं से। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि औपचारिक साधनों की आवश्यकता, ठीक है ना, किस अधिगम के अंतर्गत पड़ती है, या मतलब किस प्रकार से भाषा को सीखें उसमें पड़ती है, अर्जन में पड़ती है, सीखने में पड़ती है, तो भाषा अधिगम में पड़ती है। अनौपचारिक तौर पर कौन सी भाषा का विकास होता है, कौन सी भाषा का मतलब किस प्रकार से होता है, तो भाषा अर्जन जो है ना, वह हम लोग अनौपचारिक माध्यम से करते हैं। बच्चे की स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चा खुद नहीं जानता है, सेकंड भाषा को सीखने में वह प्रयास करता है और उसको भी पता रहता है, और जो शिक्षक रहता है ना, वह कई प्रकार की शिक्षक नीतियों का भी प्रयोग करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू क्लास में। यदि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। और यदि आप लोगों को ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।